देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे रहा था, एक घड़ी के अंदर 8 और 9 बजे के बीच में जो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल 80 डिग्री होगा। तो हमने बात किया था, ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, अच्छे से इसको याद भी कर लेना क्योंकि इसी के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इज इक्वल टू थीटा, थीटा हमारा कितना है 80 डिग्री है। एच हमारा यानी कि घंटे हमारे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 9 बजे के बीच में हर बार हम क्या यूज करते हैं 8:05, 8:15, यानी कि घंटे की जगह पे क्या यूज करते हैं 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 240। ये 240 माइनस में है 11/2m है, इज इक्वल टू आपका 80 है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 11/2m इज इक्वल टू, ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा 320, ये 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू 32 गुणा में 2/11, 32 नहीं सॉरी 320 इज इक्वल टू 640/11, यानी कि 11×5 = 55 और 11×8 = 88, 2/11 मिनट। हमने बात किया था यहाँ तक, एक क्वेश्चन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी है और उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि आपके बी और सी दोनों, क्या ये दोनों हमारे एंगल बनेंगे, तो एक बार इसको भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया था 11/2m माइनस में 30h, और एक बार हम लेते हैं 30h माइनस में 11/2m इज इक्वल टू थीटा, यानी कि हमारा 80 डिग्री। अब देखो h हमारा कितना हो जाएगा, ये 8×3 = 24, 240 माइनस में 11/2m इज इक्वल टू 80, और हमारा कितना आ जाएगा 11/2m इस साइड चला जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, इधर आने के बाद ये कितना बना 320 और इज इक्वल टू 11/2m, यानी कि 640/11 इज इक्वल टू m। तो 11×5 = 55, 640 नहीं 32 दूना 64 हो गया, और 32 दूना 64 हो जाएगा, यानी 320, 204। ओके ओके ओके, एक सेकंड, देखो यहाँ पे क्या गलती होगी, यहाँ पे क्या गलती होगी कि हमने ये देखा कि 240 ये आपका 11/2 हम उस साइड चला जाएगा, 80 इस साइड आ जाएगा, यानी कि 240 में से 80 माइनस करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा 160 जो है वो बनेगा 160, 160 बन गया। तो 160 बनने के बाद अगर आप देखोगे तो ये इधर आकर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 320, यानी कि 11 दूनी 22, कितना बचा 10, 100, 11 निमे 99, 1/11, 29, 1/11, यानी कि बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ रहा है। तब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन तो क्या पता हमारा पहली बार में आ जाए, लेकिन एक बार ऑप्शन को जो है वो जरूर देखना है कि ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। ऑरेंज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। उसी तरह पोटैटो, ऑरेंज क्या है, एक तरह का एक फ्रूट है, उसी तरह पोटैटो क्या है, एक वेजिटेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। एक रस्सी जो है वो 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के 140 चक्कर लगाती है, आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाले बेलन के ये कितने चक्कर लगा सकता है। तो देखो अगर हम बात करें बेलन, ये बेलन हो गया एक तरह का सिलेंडर हम कह सकते हैं, तो इसके अगर चक्कर लगाएगा 140। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसने टोटल चक्कर कितने लगाए हैं 140 चक्कर लगाए हैं। अगर हम बात करें इसने एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर, अगर रस्सी की बात करें एक चक्कर इसके चारों ओर लगाएगी तो उस कितनी दूरी तय करेगी, यानी एक चक्कर की लंबाई कितनी 2πr, क्योंकि हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की, पेरीमीटर की, परिमाप की। अगर इसके एक चक्कर लगाएगी यानी कि इसका एक परिमाप हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा, वो 2πr होता है। और इसने चक्कर कितने लगाए हैं 140 चक्कर लगाए हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी जी किसकी, ये हो जाएगी रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई निकल गई। अब देखो ये तो हमारे पास होगी लंबाई 2 गुणा में पाई गुणा में आर हमारा 14 है और 140, ये होगी इसकी लंबाई। अब सेम हम कह सकते हैं, रस्सी तो आपकी सेम होगी ना लंबाई, लेकिन दूसरे में अगर हम बात करें तो 2 गुणा पाई गुणा में आर आपका दूसरे का कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमारी एक्स, यानी कि यहाँ पर कितने चक्कर लगाएगी, ये भी तो आपकी उसकी उसी की लंबाई होगी ना रस्सी की, जिस तरह से हमने ये निकाला था। तो यहाँ पर देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 20 से 20 7 है 240, यानी कि 14 7 है 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का वो राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी अगर हम इसमें बात करें, एक आपका रेशो से भी ये निकल सकता है, जैसे आपका 14:20 इज इक्वल टू एक्स रेशो 140, इसके अकॉर्डिंग भी करोगे तब भी 98 आएगा, लेकिन इसके चक्कर में नहीं पड़ना, हमें बस ये ध्यान रखना, बस कंसेप्ट को समझो। 2πr यानी कि एक उसकी एक चक्कर की लंबाई, टोटल चक्कर 140 लगाए यानी टोटल रस्सी की लंबाई आ जाएगी, तो इज इक्वल टू हमें इक्वल करना है, और यहाँ से 98 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो अगर हम देखें यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 0 का, यहाँ पे कितने का 25 का, और अगर यहाँ पर देखोगे तो कितने का है, कितने का है देखो 400 का, यहाँ पे 400 का है। तो अब देखो अगर हम देखें ये 0 है, ये आपका 25 है, यानी कि ये 0 गुणा 0, ये आपका 5 गुणा 5 का। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये आपका 400 यानी कि 20 गुणा 20 का, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में 0 5, ये देखो यहाँ पे 10 गुणा 10 आना चाहिए। अब आएगा कैसे 10 गुणा 10, देखो सबसे पहले ये यहाँ पे प्लस किया गया ना, ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, ये आपका क्या है सॉरी ये आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस है, यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, यानी कि प्लस आएगा तो 10 गुणा 10 यानी कि 100, 600 प्लस में 100 यानी कि 700 जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा।
24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक भाग के 7 गुना, पहले भाग के 7 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। देखो 24 को हमने 2 भागों में बांट लिया। पहला क्वेश्चन आप ऐसे करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, यानी कि हमने मान लिया कि इसके 2 टुकड़े हैं, एक x है एक y है। x प्लस वाई दोनों की वैल्यू दे रखी है 24 है। लेकिन दूसरी बात क्या कह दी इसने कि पहले भाग का 7 गुना यानी x का 7 गुना प्लस में y का 5 गुना इज इक्वल टू 146 है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वल करके राइट आंसर निकाल दो, क्या आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरे में देखेंगे तो हम ऑप्शन उठाते हैं। हमने ऑप्शन उठा लिया पहला, हमने ये 16 मान लिया। अगर पहला भाग 16 है तो दूसरा 8 हो जाएगा क्योंकि 24 है टोटल। तो अगर 16 की हम 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 6 7 42 112 और 8 5 कितना 40। टोटल वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 152 बनेगा, लेकिन हमें तो चाहिए 146, तो ये नहीं बनेगा, यानी कि पहला गलत। दूसरा, अगर हम इसको 11 मान लें, इसको दूसरा कौन सा 13 हो जाएगा, तो 11 7 77 और 13 5 65, यानी कि 7 और 5 12 और 7 और 7 14, 142 बना, जो कि नहीं बनना चाहिए, 146 बनाना है हमें। आगे तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, 13 और 11 लेते हैं। 13 7 गुना करना है, 13 7 है कितना हो जाएगा, 13 7 91 और 11 5 55, यानी कि इन दोनों को जोड़ करो जी कितना बनेगा, 5 और 1 6 9 और 4 14 146। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इससे भी करोगे, आप एक एक्स को इक्वल करो चाहे वाई को इक्वल करो, कट पीट के करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 13 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, नीलेश अपने गांव से स्कूल की ओर जाता है, क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसे कुल 6 घंटे समय लगते हैं। 6 घंटे समय लगते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला है S1 गुणा में S2 बटे में S1 प्लस में S2 इंटू में टाइम होना चाहिए हमारा घंटे के अंदर, ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये हमारा जो है किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं हमारी डिस्टेंस यहाँ पे, जो कि कैसे, देखो S1 कितना है 4, S2 कितना है 2, अपोन में कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 और अपोन में कितना 6 इंटू में 6, यानी कि डिस्टेंस कितनी 8 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर। ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला तो याद करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये नीलेश का गाँव हो जाएगा, ये स्कूल हो जाएगा। अब ये जाते टाइम तो इधर गया था, तब इसकी डिस्टेंस कितनी थी, हम मान लेते हैं वो x किलोमीटर उसकी दूरी थी, तो वापस आएगा तब भी तो x से रहेगी ना उसकी, यानी कि जब वो जाते टाइम गया था x बट्टा में आपकी समथिंग कितनी, जाते टाइम 4 किलोमीटर के हिसाब से गया था, प्लस में आते टाइम वो x के हिसाब से 2 किलोमीटर के हिसाब से वापस आया था, इज इक्वल टू हमारे पास है 6 घंटे सॉरी है ना, 6 घंटे देर का। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो, कितना बनेगा आपका 4 एलसीएम हो जाएगा 4, और इधर आपका कितना x प्लस में 2x इज इक्वल टू 6 गुणा ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू आपका 24 और x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और इसके अंदर तो हमें दिया नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। निर्धारित तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको निकाल लिया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखो, राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर कर देना, 74 का क्या बनेगा, आसानी क्वेश्चन रहेगा। हम 3 दोस्त हैं, हम सभी की उम्र अलग अलग है। अब से 3 साल बाद हम में से 2 की उम्र उसी उम्र की होगी जिस तरह हम दोनों की उम्र इस समय है। हमारे सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर जो है वो क्या होगा। देखो, अगर इसने बोल दिया 3 दोस्त हैं, हमने मान लिया A है, B है और C है, ये 3 दोस्त यहाँ पे बैठे हैं। इसने बोल दिया कि अब से 3 साल बाद, यानी कि जब A + 3 हो जाएगा, B भी 3 साल बड़ा और C भी 3 साल बड़ा, तब क्या है 3 साल के बाद हम में से 2 की उम्र उसी उम्र की होगी जो जिस तरह से हम दोनों की उम्र इस समय है। यानी कि इसने बोला कि 3 साल के बाद जो ये उम्र है, यानी कि जो ये हमने इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज किया, सबसे छोटा बड़ा उससे बड़ा, यानी कि इसने बोला 2 की उम्र वही हो जाएगी जो आज हम दोनों की है। समझ में आई बात, यानी कि तीनों की उम्र इस तरह की है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं जैसे 3 6 9 मान लो, 3 6 9 मानो, देखो 3 साल ये आपका कितना, तो 3 हो गया 6 हो गया 9 हो गया। अब देखो, अब से 3 साल के बाद इसकी 6 इसकी 9 इसकी 12, तो ये देखो ये आपके कितने हो गए, सेम हो गए ना इन दोनों के। तो वही क्वेश्चन के अंदर बोला गया है
कि आपका, और वैसे यही इस तरह का ही आपका राइट आंसर बनेगा इसमें। तो देखो अब से क्या है, इसने बोल दिया कि 3 साल के बाद हम दोनों में से उसी उम्र की होगी जो उस समय हम दोनों की उम्र थी। तो देखो यानी कि बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, सी के। तो बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर जो है वो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो, और ए प्लस सी की, ये ए प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपके इसके बराबर होगा बी के, यानी कि ये आपका क्या है 3 है यहाँ पे। तो a प्लस में 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, b का। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसमें करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से b निकालो, b इज इक्वल टू सी माइनस 3, और यहाँ पे b इज इक्वल टू a प्लस 3, यानी कि a प्लस 3। तो a माइनस में a माइनस सी माइनस में a इज इक्वल टू कितना, 6 साल जो है वो आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का डिफरेंस हमारा c माइनस a होता है, वही हमारा 6 साल है। या आप इससे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी बना ना हमारा 6, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने एग्जाम्पल लिया था और वही हमारा सेट बैठ गया। 3, 6 और 9, हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि 3 साल के बाद इसकी आपकी 6 होगी, इसके बाद आपकी 9 होगी, इसके बाद 12, यानी कि 3 साल के बाद जो इन दोनों की उम्र इनके बराबर होगी। और अब देखो छोटे और बड़े के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 साल का है, वही इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एपी में 3 संख्याएं हैं जिनका योग 6 है, गुणनफल 24 है। ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा। अगर हम देखेंगे गुणनफल कितना है जिनका योग 6 है, तो ये तो आपका 6 नहीं होगा, ये भी आपका 6 नहीं होगा, ये भी आपका 6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। गुणा करके देख लो और वो करके देख सकते हो। 14, 9 और 26, और यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे, 9 दूनी 18 में से 4 गया, 18 में से 4 गया 14। उधर हम देखेंगे 15 गुणा 2, 15 दूनी 30 में से 4 गया 26, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक परीक्षा में 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी 3 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके अंदर हर एक के अंदर 4-4 ऑप्शन है हमारे पास। एक छात्र सभी उत्तरों को सही करने में असफल होने के तरीके बताने हैं। देखो टोटल कितने हैं, 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 क्वेश्चन है, हर एक के अंदर आपके कितने, तो 4 ऑप्शन है, यानी कि पहले के अंदर 4 ऑप्शन, दूसरे के अंदर भी 4 ऑप्शन, तीसरे के अंदर भी 4 ऑप्शन। उसने क्या किया, उसने सभी उत्तरों को सही करने में असफल होने के तरीके, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 64। अगर ये 64 में से सभी सही करने में, हाँ अगर टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है 64, अगर उसने एक भी गलत कर दिया, यहाँ पे एक भी चॉइस उसने गलत उठा ली, तब उसका गलत है, यानी कि 64 में से 1 गया 63, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका वो राइट आंसर। ये हो गया पेपर कंप्लीट। आगे वाला देखते हैं। 11, 9 और यानी कि 11 में से 2 कम, उसके बाद दुगुना, उसके बाद 3 कम, उसके बाद 3 गुना, उसके बाद 4 कम, उसके बाद 4 गुना, यानी कि 4 एकम 4, 164, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 7,000 रुपए की कुछ राशि को 6% की दर से उधार दिया गया, शेष को 4% की दर से उधार दिया गया, और यदि 5 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपये होता है तो 6% की दर पर उधार दी गई राशि जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो इसको 2 तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आसान मेथड की। पहली बात तो ये कि हम मान लेते हैं 7,000 रुपये की राशि है, इसके 2 भागों में बांटा, एक हमारी x हो जाएगी, एक 7,000 माइनस x हो जाएगी, 7,000 माइनस एक्स हो जाएगी, ये 2 बांट दिए। अब उसके बाद इनमें आप मान सकते हो जैसे x गुणा में आपका कितना 6% की दर से 5 वर्षों का समय है, तो इंटू में 5 वर्ष हो जाएगा। आपका कितना रेट कितनी है आपकी, पहले की 6% है, और अपोन में आपका 100, ये तो पहले का ब्याज बना, प्लस में दूसरे का ब्याज बनाने के लिए 7,000 माइनस में x, इंटू में 5 साल, इंटू में रेट कितनी 4%, अपोन में 100 इज इक्वल टू 1,600 रुपये। कर लेना सोल्व, क्या बनेगा इसका वो राइट आंसर। ये तो होगी बात इसकी इस वाले मेथड से, ठीक है। इसको पोज करके, इसको नोट करके, इसको भी सोल्व करना जरूर है आपको, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन आप करके देखोगे ना, उतनी आसानी से क्वेश्चन आसानी से होने वाले हैं। अगर हम हर बार शॉर्ट की तरफ भागेंगे, शॉर्ट मेथड की तरफ भागेंगे, तब क्या है, तब थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन वहां पे आ जाती है। क्वेश्चन जरूर करना है, इसको सोल्व करके देखना क्या आपका आंसर आता है। तो चलो इसको एक बार रिमूव करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा मेथड है। देखो हर बार शॉर्ट की तरफ भागना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो तो कैलकुलेशन थी, उसको तो कैलकुलेट आप कर सकते हो, गुणा भाग करनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो 7,000 रुपए की कुछ राशि को 6% की, एक आपकी है 6% की राशि, दूसरी शेष को 4% की राशि पर दे दिया, यानी शेष को 4% की ब्याज दर पर उसको दे दिया, और ओवरऑल उसको कितने 1,600 रुपये मिलते हैं, यानी कि 1,600 रुपये मिलते हैं 5 साल के, 5 साल के मिलते हैं 1,600, यानी कि अगर हम बात करें 1 साल में उसको कितने मिलेंगे, तो 1,600 बट्टा में 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 320 रुपये, 1 साल में 320। तो देखो अगर उसने एक पार्ट तो दिया 6% की रेट पर, दूसरा दिया 4% की रेट पर, लेकिन ओवरऑल हम बात करें उसको क्या प्रॉफिट मिला, क्या उसको रेट मिली, ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल के अंदर 320 रुपये उसको मिले हैं 7,000 रुपये पर। एक सेकेंड,
उसको कितने मिले, 320 रुपए मिले हैं, ठीक है, 7,000 के ऊपर, और इंटू में 100 अगर हम इसमें देखेंगे तो कितना 32/7% जो है उसको मिला। ओवरऑल की बात की गई है, ये 32/7% उसको मिला है। क्यों? क्योंकि ये चीज देखो, एक भाग उसने दिया 6% पे, उसको कुछ ब्याज मिला, दूसरा दिया उसने 4% पे, उससे कुछ ब्याज मिला, ओवरऑल उसको मिले 1600 रुपए। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो उसको परसेंट क्या मिला उस ओवरऑल का, तो उसको मिला 32.7, क्योंकि जो परसेंट मिलेगा वो उन दोनों के बीच का ही मिलेगा, क्योंकि 6 से कम मिलेगा, 4 से ज्यादा मिलेगा, तो वही इसके अंदर है 32/7। अब लगा दो मिक्सर एंड डेलीगेशन, यानी कि मिक्सर एंड डेलीगेशन लगाएंगे तो एक 6% है, एक 4% है, एक 32/7 है। 32/7 में बताओ, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, तो क्या करते हैं हम, सारे को 7 से गुणा कर देते हैं, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, यानी कि ये कितना बन जाएगा 28, ये कितना बन जाएगा 42, और ये कितना बन जाएगा आपका 32। कट करो, कितना बनेगा यहाँ पे, कितना यहाँ पे 10 बना, इसमें से ये माइनस किया 10, इसमें से ये किया कितना 4, यानी कि कितना 2:5 जो है वो बन जाएगा। वो राशि जो दी गई थी वो दी गई थी 2:5 के अंदर, यानी कि एक आपकी टोटल हम इसमें बात करें, देखो 2 और 5 कितने 7, यानी कि 7 की वैल्यू आपकी 7,000 रुपए है, तो एक की वैल्यू यानी कि एक राशि आपकी हो जाएगी 2,000 रुपए, एक हो जाएगी 5,000 रुपए। अब क्वेश्चन में जो पूछा है कि 6%, देखो 6% ये वाला था ना हमारा, इसके नीचे कितना है 2,000 है, तो बिल्कुल 2,000 अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा आपका कौन सा, 4%, 4% की पूछता तब कौन सा, तब हमारा 5,000 रुपए जो है वो आ जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करना, दोनों मेथड से जरूर करके देखना, प्रैक्टिस जरूर करना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। 6,240 रुपए की राशि का भुगतान 30 किस्तों में इस प्रकार किया जाता है कि जैसे कि प्रत्येक किस्त पिछले किस्त से 10 रुपए अधिक हो, 10 रुपए अधिक हो। एपी का क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो आपको एक चीज समझ आई होगी, टोटल कितने 6,240 रुपए, टोटल 6,240 रुपए किस्त देनी है उसने, यानी कि अभी प्रत्येक किस्त, यानी कि पहली किस्त उसने दी x रुपए, दूसरी उसने x + 10, तीसरी उसने x + 20, चौथी उसने x + 30, ये दिया। अब देखो डिफरेंस कितना है 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यानी कि एक तरह की एपी बन रही है। तो यानी कि एपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम का, सम निकालो, इसका सम निकालो। सम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में या तो हमारा पहली प्लस लास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लास्ट नहीं है, तो हम निकाल देंगे 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये निकाल देंगे। यानी कि n हमारे पास कितना है, तो n तो हमें निकालनी है, n हमारे पास कितना 30 है, n हमारे पास कितना है 30 है, तो 30/2 इंटू में 2a, पहली किस्त कितनी है, पहली किस्त जो है इसने क्या पूछा, पहली किस्त कितनी है, तो वही तो हमें निकालनी है 2 इंटू ए, प्लस में n हमारे पास कितना है 30 है, 30 में से एक गया 29, 29 को हमें गुणा करना है d से, यानी कि डिफरेंस हमारा कितना है 10, यानी कि 290, यहाँ पे ये आपका कितना 15 बनेगा। इज इक्वल टू सम हमारे पास दे रखा है बिल्कुल 6,240 रुपए, यानी कि 15 इंटू में 2a प्लस में 290 इज इक्वल टू 6,240। ये 15 को इसके डिवाइड में ले आते हैं, यहाँ पे ले आए 15, यानी कि 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 15 छिके 90, 416। अब देखो 2a प्लस में 290 है, उस साइड जाकर माइनस कर देंगे, 416 माइनस में 290 यानी कि 6, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 126 है, यानी कि a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 63 रुपए जो है वो बन जाएगा a। और a था क्या, हमारा था क्या दिए, देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने, पहला नंबर का मतलब पहली किस्त ली थी, तो पहली किस्त हमारी कौन सी 63 रुपए, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 6,240 रुपए की 30 किस्तें हैं और 30 किस्तों का भुगतान करना है कि हर बार नेक्स्ट किस्त 10 रुपए अधिक उसकी होनी चाहिए, तो 10 रुपए अधिक होगी, यानी कि हर बार डिफरेंस 10-10 बढ़ता जाएगा, 10-10, यानी कि एक तरह की एपी बन गई। सम हमें दिया हुआ है 6,240 रुपए, और बस फॉर्मूले में पुट करना और ए हमें निकालना है, जो कि ए हमारा आ जाएगा 63 रुपए हमारा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। एक पुलिस वाला सीधा पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा 3 चला, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, यानी कि यहाँ पर था, यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारा कौन सा वेस्ट और ये हमारा साउथ है, यानी कि दक्षिण पश्चिम के अंदर था, ऑप्शन नंबर डी। आवर्ती दशमलव के लिए भिन्न संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो हमें बतानी है। देखो ये आपका कौन सा है, तो 0.5353, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 53 का बार हो जाएगा, 53 का बार ये हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर हम बार हटाने के लिए क्या कर देंगे, 53/99 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये। लेकिन ये बार वाला अगर समझना है तो दूसरी चीज और देखो, अगर हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू, इसको x मान लिया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 0.535353 100 ओन चलती जा रही है, ये मान लिया। अगर हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100x इज इक्वल टू 53.535353,
ये चलता गया। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 53 प्लस में, इसको क्या लिख सकते हैं 53 प्लस में 0.53 53 ये लिख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वैसे। तो जब इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, ये हमारी एक्स की तो वैल्यू है, एक्स ही है ना ऊपर जो, ये देखो ये एक्स की वैल्यू ही है, ये हमारे पास, यानी कि इसको हम एक्स लिख देंगे, यानी कि 100x इज इक्वल टू 53 प्लस में x, यानी कि x इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 99, और x इज इक्वल टू 53/99 जो इसका वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो बन जाएगा। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर दिया करे और शेयर भी कर दिया करे। चलो देख लो, क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। 5 मित्र है PQRSTU जो आपके अलग अलग नाव में जाते हैं। देखो आपके कौन से, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, 5 साधनों से बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कार, नाव के द्वारा मुंबई जाते हैं। मुंबई जाते हैं ये अलग अलग स्थान से। दिल्ली जाने वाला व्यक्ति नाव से नहीं जाता, तो दिल्ली वाला नाव से नहीं जाता। आर जो है वो कार से बेंगलोर गया, आर जो है वो कार से बेंगलोर गया, ये दे दिया। क्यू जहाज से कोलकाता गया, क्यू जो है वो हवाई जहाज से कोलकाता गया, ठीक है। आगे देखो, एस जो है वो नाव द्वारा यात्रा करता है, एस जो है वो नाव से यात्रा करता है, और टी जो है वो रेलगाड़ी से करता है, टी जो है वो रेलगाड़ी से करता है, ये दे दिया। और आगे मुंबई बस द्वारा दिल्ली, यानी दिल्ली और चेन्नई के लिए ये जो बस जो है वो काम नहीं आएगी। चलो आगे देखो, इसमें ये दे रखा है कौन सा साधन सत्य जो है वो नहीं है, तो टी आपका हवाई जहाज से है, तो टी आपका, टी तो रेलगाड़ी से है, देखो पहला ही बन गया ना, टी तो रेलगाड़ी से, क्वेश्चन के अंदर एज इट इज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। दूसरा, एस के लिए कौन सा सत्य है, एस के लिए कौन सा सत्य है, तो अगर एस के लिए अगर आप देखोगे तो एस के लिए तो ये नाव है, एस के लिए नाव है, क्योंकि इसने दे रखा है एस नाव से यात्रा करता है, तो नाव के लिए कौन से में बैठेगा, नाव के लिए ऑप्शन नंबर सी में बैठेगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिल्ली जाने के लिए किस साधन से गया, दिल्ली के लिए किस साधन से गया, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर इसने देखा दिल्ली के अंदर किस साधन से गया, तो यहाँ पे क्या देखा, रेलगाड़ी, बस, कार, हवाई जहाज। तो देखो ये कार से तो बेंगलोर गया था, तो ये दिल्ली कार कट हो गया, जहाज से ये कोलकाता गया था, तो जहाज भी कट जाएगा, और दूसरा कौन सा था, कार था, तो दूसरा ये कार भी कट हो जाएगा, है ना, ये 2 कट हो गए। अब बचे हमारे पास 2। नेक्स्ट देखो, इसने क्या बोल दिया कि बस के द्वारा दिल्ली और चेन्नई से नहीं जुड़ा, यानी दिल्ली के साथ बस का भी कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी कट हो जाएगा, तो दिल्ली जाओ ट्रेन से, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा 17 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसको सोल्व करो, 3 एकम 3, यानी कि ये कितना बन जाएगा 4/3। अब 4/3 यहाँ पे इसका बना, यानी कि 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 बाय, ये क्या बन जाएगा आपका 4/3, यानी कि 4/3 को हम उल्टा लिख देंगे यहाँ पे 3/4, तो 3/4 के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें करोगे तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 × 7/3, यानी कि 1 प्लस में 1 अपॉन में 7 इंटू में 3 ऊपर चला जाएगा, और 7 और 3 कितना 10/7, यानी कि 7 एकम 7 और 7 एकम 7। एक सेकेंड, देखो जल्दबाजी में थोड़ा सा गलती होती है, देखो यहीं से करते हैं इसको, यहीं से करेंगे तो आपके सामने ये देखो कितना 3 एकम 3 और एक 4/3, यानी कि ये 4/3 है, तो यानी कि इसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 3/4 जो है वो आ जाएगा, 3/4 है, यानी कि यहाँ पे क्या 4 एकम 4 और 3 7/4, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और बटा 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस में 4/7, यानी कि 7 और 4 11/7, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 4 बचा 7, 4 सही 7, ऑप्शन नंबर डी। और वैसे आप ये भी देख सकते हो, जो आपका फ्रैक्शन में वैल्यू होती है ना 4 से 4/7, इसका मतलब ये बनता है 4 प्लस में 4/7, जैसे 1 4/7 है तो इसका 1 प्लस में 4/7 यही बनता है इसका, तो आपका राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा।